तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों, मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि सर हमने एएलपी का सिलेबस देख लिया है पर मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करूं? सर हमारा मैथ जब हम पढ़ते थे 10th तक तो मैथ कमज़ोर था, तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें? तो आज दोस्तों इसी चीज़ को लेके ऊपर मैंने अध्ययन किया और आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ बातें, कुछ कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं जिसमें आपको, अगर आपका मैथ 0 लेवल से है, मतलब मान लीजिए कि आप बिल्कुल ही कमज़ोर है मैथ में और कंपटीशन लेवल तक मजबूत करना चाहते हैं और सबके साथ में आप अपनी फाइट करना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैथ को कैसे मजबूत करें, क्योंकि मैथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीढ़ी है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जिसको आपको थोड़ा सा अपने मन में रखना है वो है आपकी सोच। उसको आपको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आप जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका 0 लेवल से, और 0 लेवल से स्टार्ट करने के लिए आपको लगेंगे 3 से 4 महीने। वो मैं पूरी तरह समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको इस 3 से 4 महीने में आप पूरे अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जो बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग है उनके साथ में कैसे कम्पीट करेंगे। तो 3 से 4 महीने तक आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है कि नहीं, मैं कर पाऊंगा और मैं करूंगा ही करूंगा। तो धैर्य आपको जरूर रखना है। अब बात करते हैं पढ़ाई कैसे करनी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको अपना एक रूम सेट करना है और उस रूम में आप अपनी एक टेबल लगाएंगे और टेबल के सामने कुछ चीजें हैं जो आपको चिपकानी है, ठीक है, स्टिक करनी है। वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको करना है 1 से लेके 20 तक की टेबल, पहाड़े जिसको अपन कहते हैं, पहाड़े याद करने हैं और उसको अपने आगे चिपका लेना है। दूसरा आपको करना है 1 से 30 तक के स्क्वायर, वर्गमूल याद रखने हैं, ठीक है, और 1 से 15 तक की क्यूब, इनको आपको चिपकाना है। एक तो ये चीजें हैं 3। दूसरा, आपका जो भी सिलेबस है, ठीक है, आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको हार्ड कॉपी में अपने आगे स्टिक करना है, चिपकाना है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी चीज, वो है जो फॉर्मूले अर्थमेटिक में इस्तेमाल होंगे वो आपको चिपका लेने हैं। 2 से 3 पेज, कुछ में गैप रखें, कुछ को खाली रखें, क्योंकि जो फॉर्मूले आते जाएंगे आप वहां पे लिखते जाएं। अब इसके चिपकाने से क्या फायदा होने वाला है वो आप सुनिए। जब भी आप अपने टेबल पे बैठेंगे तो सबसे पहले आप इनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब पहाड़े याद करना, कईयों को लगता होगा कि यार क्या फायदा है इन चीजों का, स्क्वायर का क्या फायदा होगा, क्यूब का फायदा क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि क्वेश्चन आपको मिलते हैं 100, ठीक है, और 100 मार्क्स के रहेंगे। 90 मिनट्स मिलेंगी, मतलब 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो करीबन मान के चलिए आपको 50 सेकंड के आसपास अनुमान लगाया है कि 90 मिनट में 100 है तो आपको 1 मिनट 10 सेकंड या 20 सेकंड मिलेंगे करीबन। तो अगर आपको वो टेबल वगैरह और स्क्वायर वगैरह क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक में सोल्व करने हैं, तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो आपके 5 से 10 सेकंड दोस्तों उसमें खराब हो जाएंगी, ठीक है। और उसी समय अगर आपको टेबल्स अच्छे बिल्कुल हार्टली याद होंगी तो वो आप 5 से 10 सेकंड हर क्वेश्चन में बचाएंगे। तो इसी तरह से आपकी 4 से 5 मिनट बचेंगे दोस्तों। ये आपको मैंने रामबाण ट्रिक बताई है, तो इसके ऊपर तो आप जरूर ध्यान दीजिए। ये चीजें ये हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्तों अप्लाई की हैं और इन्हीं से हमने सक्सेस पाई है, तो इसीलिए आज आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तीसरी चीज दोस्तों जो है वो आपको करनी है, अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी बनानी है दोस्तों। कंटिन्यूअस काम करना है, ठीक है, कंटिन्यूअस लगे रहना है दोस्तों, ठीक है, मेहनत करते रहना है और उस कंटिन्यूटी को तोड़ना नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर एक बार आपकी ये कंटिन्यूटी टूट जाएगी तो जैसे मान लीजिए आपने फिक्स किया कि, अच्छा मैं बता देता हूं कि
जो भाई जीरो स्तर से स्टार्ट करेंगे उनको हर दिन 2 से लेके 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब वो 4 घंटे ऐसा नहीं है कि आप लगातार पढ़ें, लगातार कोई भी चीज पढ़ेंगे तो बोर हो गई होंगे, इसलिए बोर ना हो उसके लिए आपको करना क्या है, 2 घंटे आप सुबह सुबह निकालें और 2 घंटे आप शाम को निकालें। पर दोस्तों देखिए, जब भी मैथ करते हैं तो ये मैथ हमेशा करें फ्रेश माइंड में। ठीक है। जब भी आपको फ्रेश माइंड हो, ठीक है, बर्डन माइंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश बैठे हैं आपका मन, हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, साफ सुथरा है, तब आप ये 2-2 घंटे निकाल के अपना टाइम टेबल इस तरह से सेट करें। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा दोस्तों, आपको अपना एक टाइम टेबल सेट करना है कि मुझे इसको कब पढ़ना है। वो 2 घंटे आपको करने ही करने हैं, सुबह और शाम। ठीक है। कभी भी इस कंटिन्यूस शेड्यूल को ना तोड़ें, पढ़ कर ले कि हमेशा इस शेड्यूल को बना के रखूंगा। अच्छा, अगर आपने कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं की तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं, सिलेक्शन होगा, पर जो हमने टारगेट दिया ये वाला 3 से 4 महीने का, ये और बढ़ जाएगा, ये 6 से 7 महीने चला जाएगा। ठीक है। और एक जो कंटिन्यूस नहीं रहते दोस्तों, उनका सिलेबस भी जल्दी से कंप्लीट नहीं होता है। तो इस चीज को कभी भी छोड़े मत, चाहे आपको क्वेश्चन आ रहे हो नहीं आ रहे हो, करते रहें। ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि दोस्तों आपने किसी क्वेश्चन को एक बार किया और वो आपको आ जाएगा। मैथ का यही एक रामबाण सूत्र है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करते रहें और करते रहें। ठीक है। दूसरा जो 4th पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि करना कैसे है। आपने कोई भी एक चैप्टर उठाया, ठीक है, कोई एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर को करेंगे कैसे? सबसे पहले दोस्तों आप उस चैप्टर के फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है, उसके फॉर्मूलों को देखेंगे। ठीक है। और तीसरा, उस चैप्टर के बारे में सोचेंगे, मतलब अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करेंगे कि भाई ये चैप्टर क्यों आया, ये चैप्टर मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस देता है। अपनी लाइफ के साथ में इसको दोस्तों आप रिलेट करेंगे। तीसरा और या चौथा, आप अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को देखेंगे कि ये मेरी जो कैलकुलेशन स्किल्स थी ऊपर जो ये है, इनको आप इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आप इस चैप्टर को शुरुआत करना स्टार्ट करेंगे। अब ये जो 3rd पॉइंट है दोस्तों, आपने चैप्टर के फंडामेंटल्स को पढ़ लिया कि चैप्टर क्या कहना चाहता है, क्या क्या इसके अंदर है। ठीक है, समझ लिया। आपने फॉर्मूले उसके अपने दीवार के सामने चिपका के रख दिए हैं। अब बात रह गई तीसरी चीज, थिंकिंग एबिलिटी। दोस्तों जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं कोई भी टॉपिक होता था, मान लीजिए परसेंटेज का है, रेशियो का है, कोई भी चैप्टर है, उसको मैं अपनी लाइफ से दोस्तों रिलेट करता था। अब कैसे करता था वो मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। आपको कभी भी सबसे पहले किसी टॉपिक को करते समय ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि यार ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं होगा तो जल्दी से जल्दी चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा? तो चैप्टर हो जाएगा। पहले आप चैप्टर को बिल्कुल विस्तार से समझे। ठीक है, उसके फॉर्मूले वगैरह समझे, फॉर्मूले कैसे बने हैं अगर आप समझ सकते हैं तो समझे। ठीक है, फिर आखिरी में जब आपको चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट कर ले, उसके बाद ये ट्रिक्स को समझे और याद रखें। हमने भी ट्रिक से ही किया है पेपर पर हम समझते थे कि क्वेश्चन बना कैसे है, इसको बड़े स्तर से कैसे करेंगे बिल्कुल खोल के, और फिर बाद में ट्रिक्स याद करते थे, समझते थे और वहां से फिर उनको इंप्लीमेंट करते थे। क्योंकि एक बार आपने ट्रिक से कोई क्वेश्चन कर लिया और क्वेश्चन का टाइप अगर चेंज हो गया तो वो ट्रिक आप उसके ऊपर दोबारा शायद ना लगा पाए, इसलिए आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको इससे रिलेट कराता हूँ एक क्वेश्चन को। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन मैं देख रहा था, एक उसमें था तो 50 जो वुमेन्स हैं, 50 औरतें 50 रोटी, ठीक है, 50 दिन में बनाती हैं। ठीक है, तो बताइए 500
500 रोटी कितने दिन में बनाएंगी? बता सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे भाई को इसका आंसर आता होगा, पर मैं बता दूं इसका आंसर भी 50 ही दिन है। ठीक है, अगर आपने इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट किया इस क्वेश्चन को, तो फिर आप इसको कर जाएंगे। यही मेरा थर्ड पॉइंट है कहने का। ठीक है, इस तरह से आप अपनी इसको डेली लाइफ से रिलेट करें। चलिए एक एग्जांपल और मैं देता हूं। मान लीजिए रोहन है जिसकी उम्र 6 साल की है, 6 वर्ष है। ठीक है, और उसकी बहन की उम्र उससे आधी है, हाफ है अभी। अब जब रोहन 40 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, तो उसकी बहन की उम्र कितनी होगी? रोहन अभी 6 वर्ष का है, उसकी बहन की उम्र उसके आधी है, मतलब 3 साल की है। और रोहन अब 40 का हो गया है, तो बताइए उसकी बहन की उम्र कितनी होगी? तो बहुत सारे भाई सोचेंगे, अगर वो सीधा सीधा क्वेश्चन को करेंगे तो 20 बोलेंगे, क्योंकि उसका आधा लगाएंगे। पर नहीं दोस्तों, जब रोहन 6 से 40 का हुआ, मतलब उसके अंदर 34 साल जुड़े हैं, तो उसकी बहन की उम्र में भी 34 साल तो बढ़ेंगे ना, तो वो 37 साल की रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है, आधा क्वेश्चन आसान सा था, पर आप इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके चलेंगे ना दोस्तों, तो आपको आसान लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, और बातें करते रहेंगे। अच्छा, अगला है पॉइंट जो है मेरा 5वां पॉइंट जो मैं लेके आया हूं, वो ये है कि आप फॉर्मूलों के साथ साथ जो ये सिंबल्स वगैरह हैं, इनका भी मैथ के अंदर बहुत ही मजबूत रोल रहता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा ऊपर करना पड़ेगा। जो फॉर्मूले हैं और सिंबल्स हैं, इसका मैथ के अंदर बहुत रोल रहता है। जैसे उस टॉपिक का नाम है बोर्ड मास। अगर आपको कोई ये कह दे कि 2 + 2 2 × 2 + 2 कितना होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? और अगर 2 × 2 + 2, और इसका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इन सभी का आंसर अलग अलग आने वाला है, क्योंकि यहां पर जो ये जो निशान है बोर्ड मास का, ये मैटर करता है। ये जो है आपका, इसका आंसर पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में जोड़ते हैं। तो 2 × 2 = 4 और 4 + 2 = 6 होता है। कोई बच्चे क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो बोर्ड मास की जो रूल है वो आपको समझने पड़ेंगे, मतलब सिंबल्स और फॉर्मूले आपको याद रखने और समझने पड़ेंगे। अब वही चीज है, कई बच्चों ने ये पढ़ा है कि हाँ मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे बाद में ऐड करेंगे, पर मल्टीप्लाई से भी पहले ये मल्टीप्लाई है और उससे भी पहले बी फॉर ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर वो सोल्व होगा और फिर मल्टीप्लाई होगा। 2 + 2 = 4 और 4 × 2 = 8। तो दोस्तों कहने का ये साधारण सा क्वेश्चन था। ठीक है, यही है कि आपको अपना बेसिक को मजबूत करना है और उसके लिए समय लगेगा और समय देना पड़ेगा। एक बार समय दे दिया तो आप कंपटीशन वाले बच्चों के साथ में आ जाएंगे। अब दोस्तों छठा पॉइंट जो है, जब भी आप पढ़ाई करें, ठीक है, तो आप हमेशा अपने जो मोबाइल फोन है उसको साइलेंट रखें। ठीक है, मोबाइल फोन दोस्तों ये आपको मदद भी कराता है और आपको डाइवर्ट भी करता है। और मैथ में तो हमेशा जब भी आप मैथ को सॉल्व करें, ठीक है, जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तब बात ठीक है, पर जब ऑफलाइन आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई पेपर सेट कर रहे हैं या आप अपना खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तब फोन को थोड़ा सा साइलेंट करके साइड में रख दे, ताकि आपको किसी फोन कॉल या कोई नोटिफिकेशन आता है तो उससे आपको डिस्टरबेंस ना हो। अब दोस्तों अगली बातें कुछ मैं बताना चाहूंगा। जो 2 प्रकार के बच्चे रहते हैं, ठीक है, एक तो जो बेचारे अपने आप को समझते हैं कि हम 0 स्तर से बिल्कुल, जो कभी 10th क्लास तक ज्यादा मैथ में होशियार नहीं थे या उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी, और कुछ दूसरे बच्चे रहते हैं जिन्होंने 10th में भी थोड़ा सा ध्यान दिया, जैसे हम थे, थोड़ा बहुत ध्यान दिया था, ज्यादा हम भी शरारती बच्चों में से थे, तो 10th में थोड़ा बहुत ध्यान दिया और फिर माँ बाप के दबाव से हमने साइंस ले ली, तो फिर पढ़ना पड़ा। 11th और 12th में हमारा जो था नॉन मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी, तो वहां से हमारे दबाव की वजह से मैथ थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। तो 2 प्रकार के बच्चे रहते हैं। तो
आज इन दोनों प्रकार के बच्चों के बारे में बात करेंगे और इनको समझाएंगे कि किस तरह से आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो बिल्कुल ही अपने आप को ये समझते हैं कि हमारा 10th तक तो मैथ कमजोर था और हम इसी वजह से पीछे रह रहे हैं, तो भाइयों आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो आपकी कमी थी उसी को एक बार उठाना पड़ेगा। तो आपको 5वीं से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी की बुक को खरीद लें, 50% रेट पे मिल जाएंगी। कई सोचेंगे, कई दिमाग लगाएंगे कि नहीं ऐसा करते हैं डाउनलोड कर लेते हैं। तो भाई साहब, कोई भी पीडीएफ है ना, आप डाउनलोडेड ना पढ़ें, क्योंकि इसका बेनिफिट कम और डिसएडवांटेज ज्यादा है। आप पीडीएफ निकालेंगे, पीडीएफ निकलेगी और साथ में कोई इंस्टाग्राम पे या किसी प्रकार की नोटिफिकेशन आएगी और आपका ध्यान यहां से हटके वहां डाइवर्ट हो जाएगा और आपने जो टाइम दिया है 2 घंटे वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमेशा आप इनकी पीडीएफ हार्ड कॉपी में रखें और इनको चालू करें 5वीं से लेकर 10वीं तक। ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। आपने 5वीं और 6ठी के लिए जो किताबें लींगे उनमें आप 10 दिन ले, ज्यादा से ज्यादा। उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिकली, मैं नहीं कहता कि आप हाथ से निकाल के देखें, अभी आपका माइंड डेवलप हो चुका है, पूरी तरह से आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के फॉर्मूलों को देखें, फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, चैप्टर क्या कहना चाहता है, और माइंड से भी कीजिए, कुछ निकाल के देखिए। ज्यादातर आप उसके एग्जाम्पल्स को कीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे होंगे और कैसे करने हैं। 10-12 दिन इसमें लगेंगे। फिर 7वीं और 8वीं, जो कि 8वीं का मैथ बहुत ही मजबूत रहता है, अच्छा होता है, उसके लिए आपको 15 दिन मैं कहता हूं लग जाएंगे। ठीक है, अगर आपने मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, अगर आप वही कंटिन्यूटी नहीं बना के रखेंगे तो यहीं पे इनको 20 से 25 दिन लग सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 4 घंटे देना चालू किया तो आराम से हो जाएगा। और फिर 9वीं 10वीं का किताब है दोस्तों, और यही आपका कंपटीशन लेवल में एएलपी के लिए तो यहीं से आता है ज्यादातर। तो यहाँ पे आप इसको 1 से 1.5 महीना मान के चलें। अगर आपने इतना टाइम दे दिया तो मैं कहता हूं 1.5 महीना यहाँ पे और 1 महीना इसका मान लीजिए, तो इन दोनों से मिला के आपको 2.5 से 3 महीने ज्यादा से ज्यादा ये पूरी किताबें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और 3 महीने में आपने अगर एक बार ये कर लिया तो फिर आप इस स्तर के बच्चों के साथ में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर जब आपने एक बार एनसीईआरटी की किताबें कर ली हैं, उसके बाद आपको क्या करना है मैं समझाता हूं, और किस तरह से आप अपने मैथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और पेपर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अब ये बच्चे यहां पर भी आ गए हैं और यहां वाले बच्चे कैसे तैयारी करेंगे उसको देख लीजिए। आपने 10th तक की तो किताबें पढ़ ली हैं, अब आपको क्या करना है, बुक्स लेके आनी है। ठीक है, मैथ की। अब मैथ की कौन कौन सी बुक्स हैं ये भी डाउट रहती हैं, तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अब फिर से बता देता हूं। देखिए, जो मेरे पास थी बुक्स वो थी एक तो किरण पब्लिकेशन। ठीक है, किरण पब्लिकेशन, RS अग्रवाल भी थी, S चांद, मैं बच्चों को पढ़ाता था जब मैं ट्यूशन पे था तब। ठीक है, और एक राकेश यादव सर की भी आप बुक है, इन्होंने अलग अलग दोनों अर्थमेटिक और उसके लिए निकाली हुई है, तो वहां से आप दोनों की इसको खरीद सकते हैं। आपको इनमें से कोई भी एक बुक, मैं कहता हूं या तो RS अग्रवाल लीजिए या किरण पब्लिकेशन, कोई सी भी ले सकते हैं। ठीक है, सर की भी ले सकते हैं। एक बुक लीजिए, एक बुक तो खरीद लीजिए अभी, और वहां से फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को करना चालू करें। ठीक है, अब करेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए, पहले एक टॉपिक उठाइए। अगर आप कोचिंग पे जाते हैं, ठीक है, पहले एक टॉपिक उठाइए, या फिर अगर कोचिंग पे जाते हैं तो कोचिंग में जो भी टॉपिक है उसी को उठाएं, कोई अलग टॉपिक ना उठाएं दोस्तों। एक बार मैंने ऐसे ही कर दिया था, मैंने एक टॉपिक अपना घर पे स्टार्ट किया, एक टॉपिक कोचिंग में स्टार्ट हो गया था, तो मेरे को 2 टॉपिक हो गए थे। अब इसको भी रिवाइज करना और मैंने जो उठाया उसको भी रिवाइज करना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा था। 10-12 दिन देखा कि अरे यार ये तो नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने वही टॉपिक उठाना चालू किया जो मेरे कोचिंग में होता था। सर पढ़ाते, मैं घर पे आके उसी टॉपिक को रिवाइज करता, कोई डाउट आती तो सर से पूछ लेता। तो इस तरह से वो टॉपिक मेरा पूरी तरह से समझ में आने लगा। अब दोस्तों, मैं तो जल्दी क्या करता था, उन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते थे मेरे को कि हाँ ये मुझसे नहीं हो रहे कोचिंग में, तो मैं उनको पीछे लिख भी लेता था बुक्स के अंदर। ठीक है,
अब मैं आपके साथ में थोड़ा सा समय लेते हुए, वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी पर आपको शेयर कर देता हूं ताकि एक बार आपने वीडियो देख लेना। ये देखिए, मैं जो कोचिंग में पढ़ के आता था वो क्वेश्चन पीछे लिखता था। देखिए डेट वाइज, ये 19/11/2018 नवंबर में मैंने क्वेश्चन को ये करना चालू ऐसे बनाता था, ठीक है, इधर। और या जो क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगते थे वो मैं यहाँ पे जल्दी सर लिखते थे बोर्ड के ऊपर, फिर मैं लिख लेता था और फिर वो सॉल्व करके लेके आता था दोस्तों। और फिर घर पे इसी तरह से पीछे मैं कोचिंग के क्वेश्चन करता था और आगे अपने जो थे वो क्वेश्चंस को करता था। जो इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगते थे फॉर्मूले, उनको मैं ये हाइलाइटर से मार्क कर लेता था और अपने टेबल के आगे भी लगा के रखे थे दोस्तों। तो इस तरह से मैं देखिए हर दिन अपना डेट लिखता था, टाइम लिखता था, ठीक है। थोड़ा सा शेड्यूल देखिए आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, शेड्यूल मत बिगड़ने दीजिए। डे 18 इस तरह से दोस्तों, आप अपने डे 19 ऐसे। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए है, इसमें कोई खास बात थी नहीं। आप भी इसी तरह से तैयारी करिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब तो आपको टॉपिक वही लेना है जो आपके उधर इंस्टीट्यूट में हो रहा होगा, उसको उठाएं। उसके बाद अब आपने क्वेश्चन लिख लिए या समझ लिए कि सर ने ऐसे क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। फिर जब टीचर क्या करता है, कई बार वही सेम क्वेश्चन आपको देता है, तब आप निकालने की कोशिश करें कि हाँ आपने अभी कराया था, मैं इसको करके देखता हूँ, वही देखें। फिर आप बुक से, जैसे ही आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाए, वो टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर आप बुक से क्वेश्चन लगाना चालू करें, ठीक है। उसके लिए आप अपना कोई टाइम फिक्स ना करें कि नहीं मेरे को तो है ना अभी 3 मिनट में ये क्वेश्चन करना है, बस मैं तो सीख लिया है, सब कुछ कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चनों को टाइम देना है। हर 2 घंटे में आप मान के चले कि मैं है ना इतने 40 से 50 क्वेश्चंस को कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा टारगेट, बस छोटा सा टारगेट लेके चले, ठीक है, 50 नहीं तो 40 का कि मैं करूंगा। पहला टाइप 1 के क्वेश्चन उठाएं जो थोड़े से स्तर में आसान रहते हैं, फिर टाइप 2 के, फिर टाइप 3 के, टाइप 4 के, ऐसे करते रहे, ठीक है। फिर जो डाउट आए उनको आप रेड पेन से सर्कल कर लें, सुबह अपनी कोचिंग में जाके सर से पूछ लें, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जब आपको लगे कि हाँ मैंने एक टॉपिक मजबूत कर लिया है, मेरा टॉपिक मजबूत हो गया है, अब मैं क्या करूं, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको टाइम देना है कि मैं आधे घंटे के अंदर 30 मिनट में 20 क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। फिर आपको ऐसे अपने आप को टारगेट करना है कि देखता हूं कितने नहीं होते तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, 10 हो 15 हो, जितने हो आप अपने आप को महसूस करें क्या है। हाँ, पेशेंस जरूर रखें यहाँ पे, ठीक है। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, दोबारा से तैयारी करो। मैथ यही कहता है कि मुझे बार बार करोगे ना तब मैं समझ में आऊंगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान नहीं हो कि एक बार याद कर लिया, याद हो गया, फिट हो गया, ठीक है। और जब आपके पास में ये हो जाए कि आपने क्वेश्चन करना चालू कर दिया है, तो फिर आप प्रैक्टिस सेट जो भी आपके पास हो वो प्रैक्टिस सेट उठाएं और उस प्रैक्टिस सेट में उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को करें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट को हमेशा बाद में लगाएं दोस्तों, ठीक है, बाद में, ये बात आप ध्यान रखें, हमेशा इसको बाद में लगाएं आप। तो इस तरह से आपका जो मैथ है वो मजबूत हो जाएगा दोस्तों। और मनोबल कभी भी ना तोड़े, ठीक है। कोई भी पेट से सीख के नहीं आता है, सभी यहीं पे आके सीखते हैं। कोई समय दे देता है अपना और कोई भागना चालू करता है। अब अर्थमेटिक में दोस्तों जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, ठीक है, वो आपके हैं परसेंटेज और रेशियो। ये पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं, फिर एक बार आपको बता दूं कि अगर आपको अर्थमेटिक को अपने को मजबूत करना है तो ये 2 टॉपिक, इनको आप मजबूत कर लें, ठीक है। अगर आपने इनको मजबूत कर लिया ना तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, डिस्काउंट का हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, टाइम एंड वर्क का हो, ठीक है, पाइप एंड क्रिस्टन का हो, कोई भी टॉपिक होगा, ठीक है, आप से दूर नहीं होगा। 100% आप उसको चंद पलों में निकाल देंगे। पर आपको ये जो टॉपिक है ना, ये रट्टा नहीं मारना है दोस्तों, इसको समझना है। अब थोड़ा सा और समय ले लेता हूं, एक छोटी सी बात मैं समझा देता हूं आपको। जैसे आप आपको इसको डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे।
आप 1 किलो चीनी लेने गए दुकान पे, ठीक है। आपने उससे बोला क्या भाव है, तो उसने बोला 40 रुपए। आपके पास थे केवल कितने रुपए दोस्तों, 32 रुपीज। आपने उसको बोला कि 32 रुपीज की चीनी दे दो, तो वो जो छोटा सा लड़का था वहां पे, उसने क्या किया, झप से बाट रखा और तोल के आपको दे दिया। क्या उसने अर्थमेटिक पढ़ा हुआ है क्या? क्या उसने ये सारी चीजें की हुई, क्या एसएससी की तैयारी की हुई है क्या? नहीं, उसने नहीं की हुई। या कोई भी वहां पे ताऊ चाचा बैठा है, उसने की हुई है क्या? नहीं, उसने भी नहीं की। तो उसने कैसे एकदम से कर दिया जो आपसे नहीं हुआ? तो दोस्तों इसका बस आपको क्या ध्यान देखना है, ये परसेंटेज ही है, सब कुछ नहीं है। तो देखिए 40 रुपए की 1 केजी है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 40 रुपए की अगर 1 किलो आती है, इसका मतलब 100% मिलती है 40 रुपए में, ठीक है। और 10% कैसे मिलेगा, तो 10%, 40 का 10% कैसे निकालेंगे, इसको 10 से डिवाइड करें, 4 रुपए। 4 रुपए में आपको 10% मिलेगा, मतलब 100 केजी का 10% कितना होगा, मतलब ये 1000 ग्राम है, तो इसका 10% कितना होगा, 100 ग्राम, ठीक है। मतलब 4 रुपए में आपको 100 ग्राम मिलेगा, मतलब 10% मिलेगा। आपको कितना रुपए का लेना है, आपको लेना है 32 का। तो इस 4 को 32 कैसे बनाएंगे, 4 अट्ठे 32 होता है दोस्तों। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 ग्राम। तो इधर 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 32 रुपए बन गए, तो ये 800 ग्राम हो जाएगा। तो वो इसी तरह से दिमाग लगाता है, वो सीधा उसका 10% निकालता है। तो 40 का 10%, कोई भी चीज है किसी का भी 10% निकालना है आपको। मान लीजिए 100 का है तो उसका 10% 1 जीरो लगा हटा दीजिए। 40 है तो उसका 1 जीरो हटा दीजिए, वो 10% आ जाएगा। 42 है तो क्या करेंगे, जीरो तो नहीं है, तो 1 पॉइंट लगा दीजिए, उसका 10% आ जाएगा। बस उसका 10% निकाल लीजिए और जितना भी बनाना है 10% निकाल लिया, 4 रुपए आया। 32 का चाहिए तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 8 से, तो ये 800 ग्राम। कहने का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ से उसको रिलेट करना है। आप जहां भी जाएं अपनी लाइफ से उसको रिलेट करें। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें जो हमने अपने जीवन में लागू की थी, और आशा करते हैं आप भी इसको लागू करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल इसमें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम देते हैं विराम, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।